नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा में। हम लेके आए हैं अगला वीडियो तुलसीकृत कवितावली के उत्तरकांड से, और इस समय हम करेंगे पद संख्या 72, 73 और 74। ठीक है, चलते हैं मित्रों। पद संख्या 72 आपके सामने है, तो पहले इसे पढ़ लेते हैं, उसके पश्चात कठिन अर्थ और उसका फिर हिंदी अर्थ जान लेंगे। पद है, जाति के सुजाति के कुजाति के पेटागी बस खाए टूक सब के विदित बात दूनी सो मानस बचन गाये किए पाप सती भाव राम को कहाए दासु दगाबाज पुनी सो राम नाम को प्रभाव पाऊ महिमा प्रताप तुलसी सो जग मानियत महामुनि सो अति ही अभागो अनुराग तन राम पद मूड ए तो बड़ो अचरज देखी सुनी सो। तो ये है आपका पद 72, और जो कठिन अर्थ है वो है जान लेते हैं। अब यहाँ देखते हैं जाति के मतलब अपनी जाति के या उच्च जाति के। यहाँ पे मतलब अपनी जाति का हो जाएगा। सुजाति मतलब उच्च वर्ग की जो जाति है या उच्च जाति है। कुजाति निम्न जाति। तो ये तीनों जातियाँ हैं, अपनी जाति, उच्च जाति और निम्न जाति। फिर है पेटागिवस का अर्थ होता है पेट की अग्नि को शांत करने के लिए या पेट की आग को बुझाने के लिए, या शॉर्ट में आप कह सकते हो जठराग्नि वश, मतलब जठर अग्नि के वश में होकर या पेट की आग के वश में होकर। अगला है खाए मतलब खाए, टूक मतलब टुकड़े, सबके मतलब सबके द्वारा। विदित मतलब जानते हैं, बात का अर्थ बात हो जाएगा। दूनी का अर्थ होता है दुनिया या संसार। मानस बचन काय, मानस मतलब मन से, वचन का अर्थ वचन से। काय देखो काय बना है काया, और काया का अर्थ होता है शरीर। किए पाप सती भाव, पाप किए मतलब पाप किए हैं मैंने। सती भाव भाई का अर्थ होता है सद्भाव, क्या अर्थ होता है सद्भाव। ठीक है, अगला चलते हैं मित्रों। राम को कहाए मतलब कहलाता हूँ, प्रसिद्ध हूँ। दासू का अर्थ दास हो जाएगा, दगाबाज धोखेबाज। आगे राम नाम को प्रभाव का मतलब प्रभाव, पाऊ मतलब प्राप्त किया। फिर बात करते हैं महिमा प्रताप की, या आप कह सकते हो कि मतलब राम नाम की महिमा है, उनका प्रताप है। ठीक है। तुलसी सो जग मानियत मतलब मानते हैं, जग मतलब संसार के लोग। महामुनि मतलब महान है जो मुनि, और यहाँ पर महान कौन है? वाल्मीकि। कौन? वाल्मीकि। ये देखिए, ठीक है, तो वाल्मीकि हो जाएगा। अति ही मतलब अत्यधिक। अभागो मतलब जिसका भाग्य न हो, अभागा। अनुरागत का अर्थ होता है प्रेम करना। नय का मतलब नहीं, रामपद राम के चरणों में। मूढ़ का अर्थ होता है मूर्ख। एतो मतलब इतना, बड़ों का मतलब बड़ा, अचरज का मतलब आश्चर्य, देखी मतलब देखा, सुनी मतलब सुना। तो ये इसके कठिन अर्थ है। अब इसका हिंदी अर्थ जान लेते हैं मित्रों। तो तुलसीदास जी आत्मचरित्र की बात बताते हुए कहते हैं कि जीवन की वास्तविक जो स्थितियां हैं वो क्या है, यानी कि उन्होंने अपने समय की वास्तविक स्थितियों का चित्रण किया है, अपने बारे में बताया है कि मैंने अपनी ही जाति के उच्च जाति से और निम्न जाति से पेट की आग के वश में होकर, यानी कि पेट की आग बुझाने के लिए सबसे मांग कर खाया है। ठीक है, और यह बात सारी दुनिया जानती है, यह बात सारा संसार जानता है कि मैंने सबसे टुकड़े मांग कर खाए हैं। ठीक है, यही नहीं, मैंने मन से, वचन से और अपने शरीर को अच्छा करने के लिए बड़े ही सद्भाव से अनेक पाप किए हैं। हालांकि मैं इस दुनिया में राम का
दास कहलाया, और दास कहलाते हुए भी मैं सदैव ही लोगों से धोखा करता रहा, धोखेबाज बना रहा। अरे ये तो राम नाम का प्रभाव है, उनकी महिमा और प्रताप है नाम का, कि आज मैंने उच्च पद प्राप्त किया है, उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त की है। यहाँ तक कि लोग तुलसी को, यानी कि मुझे, महामुनि मानने लग गई, अर्थात वाल्मीकि मानने लग गई है। फिर आगे संबोधन करते हुए कह रहे हैं कि अरे अभागे मनुष्य, तू इतना बड़ा मूर्ख है, तुझे देखकर आश्चर्य होता है कि तूने राम के चरणों को देखकर, उनकी महिमा के बारे में सुनकर भी उनके चरणों में प्रेम ज्ञापित नहीं किया। ठीक है मित्रों, ये हो गया पद संख्या 72। अब चलते हैं पद संख्या 73 की ओर, देखते हैं गौर से। यह है पद संख्या 73, आपके समक्ष है। तो पहले इसे पढ़ लेते हैं। जायो कुल मंगन बंधावनो, बजायो सुनी भयो परिताप, पाप जननी जनक को। बारे ते ललात बिल लात द्वार द्वार दीनी, जानत हो चारि फल चारि ही चनक को। तुलसी सो साहिब समर्थ को सुसेवक है, सुनत सिहाय सोच विधि हूँ गनक को। नाम राम रावरो सयानो किंदो बावरो, जो करत गिरी तिग गरु तीर्ण ते तनक को। यहाँ तक देखते हैं मित्रों, बड़ा ही शानदार पद है। पहले इसके कठिन अर्थ को जान लेते हैं। जायो कुल मंगन, देखो जायो का अर्थ होता है जन्म लिया, जायो का अर्थ होता है जन्म लिया। ठीक है। कुल मंगन मतलब मांगने वाले वंश में, यानी कि जो भिखारी होते हैं, जो मांग कर खाते हैं, उसके वंश में मैंने जन्म लिया। बंधावनो मतलब बधाई दी गई, बजायो सुनी बाजे बजाए गए। भयो मतलब हो गए, परिताप का अर्थ होता है कष्ट दुख, पाप का अर्थ पाप हो जाएगा। जननी जनक माता और पिता। आगे देखते हैं। बारे ते ललात बिल लात द्वार दीन, द्वार द्वार दिन। अब यहाँ देखते हैं, बारे ते का अर्थ होता है बचपन से ही। ललात मतलब ललचाता रहा, बिल लात का अर्थ होता है तड़फता रहा, मारा मारा फिरता रहा। द्वार द्वार इसका अर्थ दरवाजे दरवाजे पर। दीन मतलब दीन की तरह, गरीब की तरह। जानत हूँ जानता हूँ, हो मतलब मैं। चारि फल चारि ही चनक को, ये देखिए चारि ही चनक को। चार चनक का मतलब चने के दाने, यानी चार चनक के चने के दानों को। चारि फल चार फल, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चार फल। फिर तुलसी सो साहिब समर्थ को सुसेवक है, सुसेवक मतलब अच्छा सेवक है। साहिब यहाँ आया है राम के लिए। समर्थ का मतलब सब पापों को दूर करने में समर्थ, सब कष्टों को दूर करने में समर्थ। सुनत मतलब सुनते हैं। सिहात सोच विदिहु गनक, गनक का अर्थ यहाँ होता है ज्योतिषी। विदिहु का अर्थ होता है ब्रह्मा। सोच मतलब सोचते हैं। सिहात मतलब ईर्ष्या होती है। सुनत मतलब सुनकर हो जाएगा। आगे के कठिन अर्थ हैं। नाम राम रावरो सयानो किंदो बावरो। किंदो बावरो मतलब या तो पागल है। रावरो सयानो, रावरो का अर्थ होता है आपका, श्यानो मतलब होता है श्याना चतुर। जो करत जो करता है, गिरी ते गरु तिरिन ते तनक को। देखो तिरिन का अर्थ होता है तिनका, तनक का मतलब होता है हल्का। गिरी मतलब पर्वत, और गरु का अर्थ होता है भारी। गरु का अर्थ क्या होता है? भारी। यहाँ उपमा अलंकार आया है, बता दूंगा कैसे, जब अर्थ जान लेंगे तो इसमें पता चल जाएगा कहाँ उपमा अलंकार आया है। तो इसका हिंदी अर्थ जान लेते हैं साथियों। अब तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मेरा जन्म मांगने वाले वंश में हुआ है, या अर्थात जो भीख मांगते हैं उस वंश में मेरा जन्म हुआ। वो जन्म होते ही बधाई बांटी गई, बाजे बजाए गए। सुनी जिसे सुनकर,
मेरे माता पिता को अत्यंत कष्ट हुआ, बहुत अधिक उन्हें दुख हुआ। अरे मैं तो बचपन से ही लोगों के द्वार द्वार पर जाता रहा और वहाँ पर चनों के 4 दानों के लिए ललचाता रहा। बिललात मतलब मारा मारा फिरता रहा, अर्थात मैं लोगों के द्वार द्वार पर जाता था और कुछ प्राप्ति के लिए मैं ललचाता रहता था, मारा मारा फिरता रहता था। और यही नहीं, मुझे जो 4 चने के दाने मिलते उन्हीं को मैं क्या समझ बैठा था, 4 प्रकार के फल समझ बैठा था, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। फिर आगे तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मेरे प्रभु राम जो अनेक पापों को अनेक कष्टों को दूर करने में समर्थ है, मैं उन्हीं का सेवक हूँ। अच्छा सेवक मतलब मुझे उनकी सेवा करने का मौका प्राप्त हुआ, अर्थात मैं उनका सेवक बन गया। ऐसा सुनकर, ऐसा सोचकर जो ब्रह्मा जी है और जो ज्योतिषी है उनको भी मुझसे ईर्ष्या होती है कि ये इतना बड़ा मूर्ख, ये इतना बड़ा गरीब, मांग कर खाने वाला राम का सेवक कैसे हो सकता है। फिर आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि नाम राम रावरो सयानो किंदु बावरो, जो करत गिरी ते गरो तृण ते तनक को। अब आगे तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे मेरे राम, कि आपके नाम की तो इतनी महिमा है कि जो तिनके से भी हल्का होता है, अर्थात जो मूर्ख से मूर्ख, पापी से पापी प्राणी होता है, उसे भी आप पर्वत से भी भारी कर देते हैं। किससे भारी कर देते हैं? पर्वत से भी भारी कर देते हैं। पर्वत से भारी का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा कि तुच्छ से तुच्छ प्राणी को भी पर्वत से भारी, अर्थात समर्थ, प्रतिष्ठित और भाग्यवान बना देते हैं। ठीक है, ये हो गया पद संख्या आपका 73। चलते हैं नेक्स्ट पद पे, पद संख्या है 74। यहाँ देखते हैं। वेद हूँ पुराण कही लोक हूँ बिलोकियत, राम नाम ही सो रीझ सकल भलाई है। काशी हूँ मरत उपदेशत महेश सोई, साधना अनेक चितई नए चित लाई है। छाछी को ललात जेते राम नाम के प्रसाद, खाते खून सात सौंदे दूध की मलाई है। राम राज सुनियत राजनीति की अवधि, राम नाम राम रावरी तो चाम की चलाई है। यहाँ देखते हैं मित्रों, पहले कठिन अर्थों को जान लेते हैं। अरे यार, कठिन अर्थों को जान लेते हैं। वेद हूँ पुराण कही, मतलब वेदों में भी कहा गया है, पुराणों में भी कहा गया है, यूँ कह सकते हैं वेद और पुराणों में कहा गया है। लोक हूँ, इस संसार में भी बिलोकियत देखा जाता है। राम नाम ही सो रीझे, रीझे मतलब रीझे का अर्थ हो जाता है आकृष्ट होना, अनुरक्त होना या मोहित होना। सकल मतलब सब प्रकार से, भलाई का अर्थ आप जानते हैं। काशी एक स्थान है। मृत मतलब मरने पर। उपदेश सत मतलब उपदेश। महेश का अर्थ होता है शिव। सोई मतलब वही। साधना मुक्ति प्राप्त करने के लिए अनेक उपाय करना, अनेक आ गया। चितई ने देखा नहीं, चित लाई मन में विचार किया। छाछी को, छाछी का अर्थ होता है छाछ या मट्ठा। ललाट का मतलब होता है लालच या ललचाना। जे मतलब वे, जे का मतलब जो हो जाएगा, ते मतलब वे। राम नाम के प्रसाद, राम नाम या राम की प्रसाद का अर्थ हो जाएगा कृपा। खात मतलब खाते हुए। खुनसात, खुनसात का अर्थ होता है बोहे चढ़ाना, नाक सिकोड़ना। सौंधे, सौंधे मतलब पका हुआ, सुगंधित, उबला हुआ। दूध की मलाई, ये आप जानते ही हो, ये तो बचपन में खूब खाते हैं, आपने भी खाई होगी और मैंने भी खाई होगी। रामराज मतलब राम राज्य में। सुनियत मतलब सुनते हैं। राजनीति
तो राजनीति हो जाएगा, अवधि का अर्थ समय हो जाएगा, और बड़ी की मात्रा आ गई तो वो भाषा का नाम हो जाएगा। रावरी मतलब आपकी। चाम की चलाई है, चाम की चलाई का अर्थ क्या हो जाएगा, चमड़े के सिक्के भी चला दिए हैं। यहाँ तक देखते हैं मित्रों, कठिन अर्थ आपके हो गए। अब चलते हैं इसके हिंदी अर्थ की ओर। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि वेदों और पुराणों में भी कहा गया है, और मैंने संसार में लोगों के मुख से भी सुना है कि राम नाम में मन लगाने में ही भलाई है। अर्थात यदि आप राम नाम की ओर मोहित हो जाते हैं, अनुरक्त हो जाते हैं, तो आपकी सब प्रकार से क्या होगी, भलाई होगी। आगे चलते हैं। काशी में भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर जब भगवान शिव उपदेश देते हैं तो वह यही है कि अन्य किसी साधना को मन से मत लगाओ, अन्य किसी भी साधना को मन से न लगाओ, और केवल राम नाम में ही मन रमा दो, सिर्फ राम नाम में ही मन लगा दो। आगे फिर तुलसीदास जी कहते हैं कि यह तो राम नाम की कृपा ही है कि जो लोग छाछ के लिए भी ललचाते थे, जिनको छाछ भी नसीब नहीं होती थी, आज वो पके हुए दूध अर्थात सुगंधित दूध को खाते हुए भी अर्थात पीते हुए भी बोहें चढ़ाते हैं, नाक सिकोड़ते हैं। जने लस्सी कौन मिलती है वो देख लो, दूध पीतो पीतो का और कौन भावे त्रेड़। आगे देखते हैं। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि राम राज्य में राजनीति की सीमा देखी जा सकती है, कि राम राज्य में राजनीति की समय या सीमा देखी जा सकती है, कि अर्थात यूँ कह सकते हैं कि राम राज्य में किसी पर कोई राजनीतिक बंधन नहीं था। जैसे अब होता है कि आपको ये करना है, ये करना है, उस समय सभी स्वतंत्र और प्रसन्न रहते थे। हे आगे चलते हैं। हे परम, यहाँ देखिए, हे परम आराध्य राम, आपके नाम, देखो राम नाम, आपके नाम ने तो चमड़े के सिक्के को भी चला दिया। अर्थात इसका मतलब होता है कि आपके नाम ने महापापियों को भी सत्पुरुष बना दिया, मतलब अच्छा पुरुष बना दिया। तो मित्रों, ये थे 3 पद। कौन कौन से? 74, 73 और 72। बड़े अच्छे तरीके से हमने इनको पूर्ण कर लिया है। आगे नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपके लिए आगे के पद लेकर आएंगे। हमारे साथ निरंतर बने रहे और पढ़ते रहें। कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ श्री राम अध्ययन मंत्र आपसे विदा चाहता है। जय हिंद, जय भारत मित्रों।